आज मानते हैं आप 1 साल बाद? शाकर जी वो अपना एक तो खैर ज़मानत तो कंफर्म हो गई है, ज़ाहिर मजाक एक केस, सारे केस एक मजाक हैं, ज़ाहिर है इस पर क्या हो सकता है। लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि देखें अदालतों में तो पेश हो ही रहे हैं, सारे केसेस आपके सामने हैं। कहीं पे है कि जो ओप्पो फ़ोन चोरी कर लिया, कहीं पे यूरिया चोरी कर लिया, अजीब व गरीब केस हैं, बनाने वालों को भी नहीं पता कि क्या बनाया है क्या किया है। लेकिन मेरे ख्याल में देखें तलखियाँ इतनी ज़्यादा हमने कर दी हैं, अब तो हालत ये हो गई है कि लग ये रहा है कि जो कब्रों की बेहुरमती है वो तो पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो गई है। जो शख्स उठता है, जब मार्शल लॉ डिक्टेटर्स ज़िंदा थे तो किसी का डैडी था, किसी का अब्बू था, कोई जो है वो लाइटर जलाने के लिए सामने खड़ा हुआ होता था और कोई कहता था कि इनसे बड़ी जो आदमी पैदा ही कभी नहीं हुआ। और अब सारे जो हैं वो कहते हैं कि जी कब्रों से निकाल के फांसियाँ लगा दें और ये कर दें। बड़ी मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी मुआशरा बड़ा तल्ख़ है, उसको इस तरह की गुफ्तगू से हम और तल्ख़ कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू से हम और पाकिस्तान को एक इंतशार की तरफ जो है वो ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में आइन बहाल होना चाहिए। मुझे खुशी है कि कम से कम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने वापस ले रहे हैं नून लीग की जो सदारत। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ को बढ़ना चाहिए आगे, क्योंकि देखें ना हुकूमत नहीं बढ़ना है, तलखियाँ तो हुकूमत ने कम करनी है ना, अपोजिशन ने तो नहीं करनी। आज जिस तरीके से इद्दत केस में इमरान खान के साथ, उनकी बेगम के साथ, बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, उसको हुकूमत को आज चाहिए उसको ख़त्म करके माफ़ी मांगे बुशरा बीबी से, उससे एक डायलॉग का रास्ता जो है, कुछ तलखियाँ जो हैं वो कम होंगी। इमरान खान को अगर आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, रोज़ उनको आप दीवार से लगाएंगे तो क्या करेगी अपोजिशन को? आपने 1 साल में जो हमारे यहाँ इस वक्त क्या हो गया है कि जो पुलिस है, रेंजर्स है, उन्होंने इतने लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं कि सारे लोग इस वक्त तलख हैं। इस तलखियों को कम करने का तरीका, वाहिद तरीका जो है वो डायलॉग है, और डायलॉग के लिए उससे पहले उसका माहौल बनाना जो है वो ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में महमूद अचकज़ई हैं, नवाज़ शरीफ हैं, अख्तर मंगल साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ा अहम रोल जो है ये इस सिलसिले में अदा कर सकते हैं। और असद कैसर साहब ने जिस तरह से ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को बनाया, उसको आगे लेके गए हैं, वो फोरम है जहाँ पर बातचीत जो है वो शुरू होगी। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि ये जब ये मेलन के अंदर राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी अच्छी ग्रैंड डायलॉग की बातें की हैं। देखिए तलखियाँ बढ़ाना तो बड़ा आसान है, कोई भी आज ये कर दो वो कर दो, तलखियाँ बढ़ जाएंगी। इस वक्त पानी डालने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में जो लोग भी पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए। इमरान खान का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के अवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त दुखी हैं और उस दुख का मुदावा सिर्फ ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। पाकिस्तान के अवाम का लीडर इमरान खान है, पाकिस्तान के अवाम का लीडर कोई और नहीं है। जो भी कोई और बात करना चाहे इसका मतलब है उसको पाकिस्तान में इदराक ही नहीं है। कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, लोगों को मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर शख्स परेशान है। ताजर की बिक्री नहीं हो रही, जो